आज हम देखेंगे वृत्त खींचने से संबंधित साधारण गलतियां। साधारण गलती 1। अगर बच्चों को कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस का वृत्त बनाएं, तो वृत्त बनाने के लिए बच्चे प्रकार को खोलकर दी गई दूरी लेते हैं, लेकिन दूरी मापते समय वे प्रकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य चिन्ह पर न रखकर एक इस चिन्ह पर रखते हैं। इससे प्रकार में त्रिज्या का माप 1 सेंटीमीटर कम लिया जाता है। बच्चे उसी माप के साथ वृत्त बनाते हैं, लेकिन इस गलती के कारण खींचा गया वृत्त गलत होता है। ध्यान रहे, प्रकार में माप लेते समय नुकीला सिरा शून्य पर रखना आवश्यक है। यदि रूलर टूटी हो या शून्य चिन्ह ठीक प्रकार से दिखाई न दे रहा हो, तो हम नुकीला सिरा किसी दूसरे चिन्ह पर रख सकते हैं, लेकिन अब यह आवश्यक हो जाता है कि इस चिन्ह से दी गई दूरी ठीक प्रकार से मापी जाए। यानी कि अगर हम नुकीला सिरा 1 पर रखते हैं और हमें 2 सेंटीमीटर के लिए प्रकार को खोलना है, तो यह आवश्यक होगा कि पेंसिल की नोक 3 इस चिन्ह पर आए। अगर हम यह 2 इस चिन्ह पर लेते हैं तो यह गलत होगा। साधारण गलती 2। कुछ बच्चे प्रकार में पेंसिल ठीक प्रकार से नहीं रखते। ध्यान रहे, प्रकार में पेंसिल रखते समय किसी समतल सतह पर प्रकार को लंबवत रखकर पेंसिल और प्रकार के सिरे एक रेखा में रहे, यह ध्यान रखना आवश्यक है। साधारण गलती 3। कुछ बच्चे वृत्त खींचते समय प्रकार में दिया गया माप लेते हैं, लेकिन वृत्त खींचने की विधि करते हुए इसे समान रखने पर ध्यान नहीं देते। ध्यान रहे, अगर प्रकार में ली गई दूरी बदलती है तो हमें सही वृत्त नहीं प्राप्त होगा। अक्सर प्रकार घुमाते समय यह दूरी बदल जाती है, इससे हमें वृत्त प्राप्त नहीं होता। प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। साधारण गलती 4। कुछ बच्चे प्रकार एक ही बार में घुमाते हुए वृत्त नहीं खींच पाते। उन्हें प्रकार को बार बार घुमाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकार में ली गई दूरी बदलने की संभावना बढ़ जाती है और इससे वृत्त गलत खींचे जाने की गलती होती है। यह बात जरूर है कि वृत्त खींचने का अभ्यास करके ऐसी गलती को कम किया जा सकता है। साधारण गलती 5। कई बार उदाहरण में वृत्त निकालने के लिए व्यास का माप दिया जाता है, लेकिन बच्चे दी गई जानकारी को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ते। वे दिया माप एक त्रिज्या का माप है यह समझकर वृत्त खींचते हैं और गलत वृत्त प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रहे, अगर व्यास का माप दिया हो तो हमें उस माप को 2 से विभाजित कर त्रिज्या का माप ज्ञात करना आवश्यक होता है। इससे हमें सही वृत्त प्राप्त होता है। तो आज हमने देखी वृत्त खींचने से संबंधित कुछ साधारण गलतियां।